आर यू रेडी? ओके, रेडी टू अटैक, है ना। आज के दिन पर अटैक करते हैं, ठीक है, यानी बेस्ट से बेस्ट यूज करते हैं, है ना। और 100% समझने का प्रयास करिएगा। थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द आज का विचार रहेगा रामचरितमानस से। हम लोग पढ़ रहे थे ना रामचरितमानस, किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास। और किस भाषा में लिखा हुआ है? तो आज हम अवधि सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अवधि का एक चौपाई लेंगे, और चौपाई बहुत दमदार है वो, है ना। चलिए। सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सारे थॉट और जितने विद्वान हुए हैं, विदेशी चाहे इंडियन के, सबका समझो कि फादर, क्या सकते हो? हाँ, सबका गुरु, सबका हाँ। इतना रटते हम लोग, फलाने ने कहा, फलाने ने कहा। अरे भैया, हमारा शास्त्र में इतना कहा है, कहीं और से थॉट लेने का जरूरत। तो अब इसे विचार करेंगे। देखिएगा इसमें कितना राज छिपा हुआ है। सकल पदार्थ एहि जग माही, बोलो, कर्महीन नर पावत नाही। अब इसमें कहे हैं गोस्वामी तुलसीदास कि पूरा खजाना, पूरा दुनिया भर का खजाना इसी यहीं पे है। कहाँ है? सब कुछ यहीं पे है। लेकिन कर्महीन नर, अभी तान के सोए हुए हैं, अभी जो प्रेयर में नहीं आए हैं, है ना, या टाइम से नहीं काम करते हैं, कर्म नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, उनके लिए नहीं, उनके लिए ध्यान दीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि इसी ब्रह्मांड में सबके लिए सब कुछ है, यानी दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन किसके लिए? जो कर्म करता है। क्या करता है? ध्यान दीजिएगा। और आप पढ़िएगा नहीं, टाइम से जगिएगा नहीं, टाइम से स्कूल नहीं आइएगा, होमवर्क नहीं करिएगा, कोई काम नहीं करिएगा, आपका खुद एक खेत 100 बीघा है, आप किसानी मत करिए, धान हो जाएगा। होगा क्या धान? आप खूब तेज हैं, न फेयर कर रहे हैं, न पढ़ रहे हैं, कुछ याद होगा आपको? खूब सुंदर हैं आप, खूब क्या है? खूब सुंदर है, लेकिन उस सुंदरता का कोई यूज नहीं कर रहे। यूज करने का मतलब उसका मतलब कुछ ऐसा सीखिए आप, है ना। शरीर से सुंदर का तो महत्व है नहीं ना। यदि आप सुंदर हैं, आपका विचार भी सुंदर हो जाए, काम भी सुंदर हो जाए, तो आप करोड़ों में एक हो जाएंगे, विश्व में नंबर 1 पे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो वही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सकल पदार्थ यही जग माही। सकल माने सब कुछ, सकल माने पदार्थ माने अर्थ, काम, मोक्ष, जो भी चाहिए आपको, जो कुछ भी चाहिए, है ना, जितना पैसा चाहिए, जो पद चाहिए, जो प्रतिष्ठा चाहिए, सब यहीं पे है। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत है। जो कर्म से हीन है, कर्म से एकदम चद्दर टाकर सोए रहते हैं, है ना, कोई टेंशन नहीं, टाइम का टेंशन ना, मैंने एकदम आलसी लोग हैं। उन लोगों के लिए वही लोग इस संसार में गरीब हैं। क्या हैं? जो गरीब हैं, रोगी हैं, भाग्यहीन हैं, बस वही लोग हैं जो कर्म नहीं करते। कर्म क्लियर हो गया? यानी इस चौपाई का मतलब यही है कि जो कर्म करेगा वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। आगे बढ़े। हाँ, तो हम लोग इसकी इंग्लिश भी सीखते हैं ना, सब कुछ का थॉट का इंग्लिश भी लेते हैं, तो इसका इंग्लिश बनाते हैं। सकल पदार्थ यही जग माही, बोलिए ऑल ट्रेजर्स। ट्रेजर्स में होता है खजाना। क्या? ऑल ट्रेजर्स आर मानी है, विदिन दिस यूनिवर्स, इसी संसार में, इसी ब्रह्मांड में सब कुछ उपलब्ध है, सारा खजाना यहीं पे है। अब इसको आगे बोलेंगे कर्महीन नर पावत नाही। तो इसको 8 लैकिंग इफर्ट दोज फेल टू पजेस देम। इसका हिंदी होगा लैकिंग इफोर्ट, माने अब कर्म की कमी, कर्म की, जिसने नहीं बोलते लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना, लैक ऑफ क्या बोलते हो, लैक ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, है ना, लैक ऑफ पर्पस, सॉरी, लैक ऑफ पर्पस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना, डिस्ट्रॉय सक्सेस ना। तो आज का जो थॉट है सकल पदार्थ यही जग माही, इसका इंग्लिश होगा ऑल ट्रेजर्स आर प्रेजेंट within this universe, this universe 8 या nevertheless, है ना, कल बोल ना, फिर भी, है ना, फिर भी ना, फिर भी lacking efforts, lacking effort का मतलब कि कर्म की कमी, कर्म की प्रयास की कमी, पुरुषार्थ की कमी, fail to possess them, कर्म नहीं करने की वजह से वह इसको नहीं मिल पाता है। बस एक ही कारण होता है, कर्म नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं। प्रयास करेंगे तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रस्ट करते हैं ना,
अब आगे बढ़ें। चलिए आज का जीके लेते हैं, साइंस का ही लेते हैं। कल क्या था? कल जीके में क्या था? मछली सांस कैसे लेती है? गलफेड़ से, जिसको गिल्स बोलते हैं ना। तो आज का जीके रहेगा साइंस से ही कि ये पौधे जो होते हैं वो भोजन कैसे बनाते हैं। भोजन हम लोग तो भोजन अपना गैस से बनाते हैं, है ना। कैसे बनाते हैं? गैस से या लकड़ी से, है ना, या गोबर क्या बोलते हैं, गोईठा से, है ना। फिर उसमें चावल दाल जो भी है, रोटी वोटी लगाते हैं। लेकिन पेड़ अपना भोजन कैसे करते हैं? क्योंकि सारे जितने भी जीव हैं सब कुछ न कुछ भोजन करते हैं, पता ना आपको। तो प्रश्न आता है कि पेड़ अपना भोजन कैसे बनाते हैं। उसका नियम है, उसका जो प्रोसेस है उसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? बोलो, प्रकाश संश्लेषण। अंग्रेजी में बोलते हैं फोटो। फोटो खींचो ना, फोटोसिंथेसिस। बोलो, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ओके, इंग्लिश में बोलते हैं। अब समझते हैं सर वो होता क्या है। अब देखिए, हम लोग तो भोजन करते हैं अपना, पानी भी है, गैस भी है ना, सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन पेड़ कहाँ लेने जाएगा? वो तो नहीं जाएगा लेना, वो चल पाएगा क्या? तो वो जानते क्या करता है? जमीन से लेता है पानी। क्या करता है? अपने जड़ से पानी लेता है और ऊपर ये सूर्य का प्रकाश, देख रहे हो। भोजन रात में भोजन नहीं बनाएगा, पौधे रात में भोजन नहीं बना पाते हैं, उनको सूर्य का प्रकाश चाहिए। सूर्य के प्रकाश से वो लेते हैं प्रकाश। क्या लेते हैं? और क्या लेते हैं? इस वायुमंडल में जो है ना हवा, इस हवा से लेते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और जमीन से पानी लेते हैं, और जो भी लवण चाहिए उनको, खनिज लवण भी लेते हैं जमीन से। पानी हो ही गया, प्रकाश हो ही गया। तो इसके प्रयोग करके वो बनाते हैं क्या? अपना भोजन। 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसका जो इक्वेशन होता है, जो समीकरण होता है 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2 और जल यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाकर वो बनाते हैं अपना भोजन, है ना। समझ रहे हैं? वो हो जाता है 6H12 और वो कितना है सर? ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का सूत्र किसी को पता है? नहीं पता? क्या सर? वो तो हो गया C6 हो गया, H12 और वो O6 ग्लूकोज का सूत्र है। क्या है? हाँ, ये मतलब बनाते हैं। देखो, पेड़ पौधा ग्लूकोज खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? हम लोग क्या खा रहे हैं? मुर्गा के टांग, है ना। अब समझो कितना अंतर है। हम लोग से कौन बढ़िया है? पेड़ पौधे अच्छे हैं जी। वो बर्गर पिज्जा नहीं खा रहे हैं। बर्गर पिज्जा इसीलिए देख रहे हो कितना ताजा है, कितना हरा है, देख रहे हो है। कोई पानी दिया इसको, कितना चमक रहा है एकदम। क्यों? क्योंकि ये बर्गर पिज्जा नहीं खा रहा है। इसको बुखार जुकाम कभी देखे हो? पेड़ का बुखार हो गया हो, जुकाम हो गया हो, किडनी फेल हो गया हो, कभी सुने हो? नहीं। तो ये अपना प्राकृतिक जो भोजन दिया वही कर रहा है। हम लोग दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि दिमाग भगवान दिए ना भाई, कि मुर्गा को कैसे बनाया जाए व्यंजन, बिरयानी कैसे बनेगा, अंडा बिरयानी, मुर्गा बिरयानी, सुअर बिरयानी, पता नहीं क्या क्या बिरयानी बनाते हो सब, है ना। तो पेड़ ग्लूकोज खा रहा है। क्या खा रहा है? ग्लूकोज बना रहा है। आप लोग क्या खा रहे हो? हाँ, तो यही कारण है कि रोज बीमारियां बढ़ती जा रही, अब पेड़ पौधे दिन पर दिन एकदम कैसे रहते हैं, देखकर दिल खुश हो जाता है कि नहीं है? कि नहीं है? तो कारण क्या है? तो अपना भोजन बना रहे हैं कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और जल ले रहे हैं, सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं, और बल्कि दे क्या रहे हैं? ऑक्सीजन। क्या दे रहे हैं? हम लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हम लोग उसी को काट रहे हैं, उसी को। देखिए कितना अंतर है पेड़ में और हम लोग में, कितना अंतर है। वो लोग मतलब ऐसा कर रहा है कि हम लोग के लिए जो गैस भी छोड़ रहा है ना, वो भी ऑक्सीजन छोड़ रहा है। क्या छोड़ रहा है? ऑक्सीजन। और जो हम लोग छोड़ रहे हैं उसको ले रहा है। समझ रहे हो? अब कोई मुर्गा मछली नहीं खा रहा है वो, फिर भी हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं बाबू? तो आज का सिंपल सा प्रश्न है कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण। कैसे बनाते हैं? तो जमीन से क्या लेते हैं? वो पानी, खनिज लवण भी लेते हैं, और वायुमंडल से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और सूर्य का प्रकाश लेते हैं, है ना। प्रश्न आ जाएगा, क्या पौधे रात को भोजन बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। और क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब क्या रह गया? आज का हिंदी रहेगा। जिससे पूछेंगे वही बताएगा। जो तैयारी कर रहे हैं, नवोदय वाले पेपर देने वाले हैं, बताएंगे
अनभिज्ञ अभिज्ञ में क्या अंतर है? हाथ उठाइए जो बता पाएंगे, दोनों में क्या अंतर है? आयुष, वेरी आयुष, क्वेश्चन सुन लो पहले। अभिज्ञ पहला क्या है? अ है, भी है, अज्ञ है। अभिज्ञ और विज्ञ में क्या अंतर है बताइए? अभिज्ञ मतलब जो उस चीज से परे, और विज्ञ मतलब अभिज्ञ मतलब जो उस चीज से परे ना हो, और विज्ञ मतलब जो परे मतलब उससे दूसरा मतलब वो जानता हो। वो क्या है? विज्ञ है कि अनभिज्ञ है? अभिज्ञ है कि अभिज्ञ है? विज्ञ है। विज्ञ है। और अभिज्ञ? अभिज्ञ मतलब जो वह चीज न जानता। आपको बताएगा अभिषेक बाबू, बताएंगे आप क्या होगा? अनभिज्ञ का मतलब अनपढ़, गवार, मूर्ख, और भिज्ञ का मतलब नहीं, विज्ञ नहीं पूछा मैं, अभिज्ञ बोला हूँ। अभिज्ञ का मतलब हाँ तेज। अभिज्ञ यस, क्या होगा? तेज। और क्या बताएगा एनीबॉडी एल्स? क्या होगा वो? अनभिज्ञ मतलब अनभिज्ञ नहीं, सुनिएगा बस, दो शब्द है, एक है अभिज्ञ, क्या है? इसमें 3 गो अक्षर है ना, हंसे की मात्रा है पर, आएगो है अनभिज्ञ, उसमें 4 गो है। अनभिज्ञ मतलब कि जो उस बात को न जानता हो। हाँ। और अभिज्ञ मतलब अनपढ़, गवार, मूर्ख। अनपढ़, गवार, मूर्ख। एनीबॉडी लड़कियों में कोई बताओगी? कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, एक कंफ्यूजन वाला सवाल है। कौन है? कोई लोग प्रॉपर नहीं बता पाए, आपसे कुछ बताया हद तक, है ना, लेकिन क्लियर कर लो। 2 शब्द है। आयुष बाबू गलत बताए हैं आप। देखो, अ लगने से वो सब निगेटिव नहीं हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। अ लग गया मतलब निगेटिव होता है, 99% अ लगने से निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे जो अ लगा है ना, अभिज्ञ, ध्यान दीजिएगा। हेलो आयुष बाबू, अभिज्ञ का मतलब जो सब जानता हो। जैसे अम्बा जानती है कि गाजर का हलवा कैसे बनता है, अम्बा अभिज्ञ है गाजर का हलवा कैसे बनता है, मतलब क्या नहीं जानती कि जानती है? तो अभिज्ञ मतलब निगेटिव नहीं, क्या? पॉजिटिव। क्या हुआ? पॉजिटिव। क्लियर हो गया? अभिज्ञ मतलब, और उसका उल्टा क्या होगा? अनभिज्ञ। और अभिज्ञ का प्रवाची बहुत सारा है, विज्ञ है ना, विज्ञ है, प्रज्ञ है, देखो ना, वो पर्यायवाची है। क्या है? किसका? अभिज्ञ का। किसका? अभिज्ञ का। अनभिज्ञ का और क्या हो सकता है उल्टा उसका? नहीं, अनभिज्ञ क्या और क्या हो सकता है पर्यायवाची? विज्ञ का उल्टा क्या होता है? अज्ञ ना, अज्ञ। ओके। अज्ञ मतलब क्या? जो न जानता हो, जो न जानता हो। अरे पहले पता कि बाउंसर है भाई, माँ तो सुन रहा है। क्लियर हो गया? अभिज्ञ दैट मीन्स पॉजिटिव। क्या? अ लगने से निगेटिव नहीं है, और बच्चे ही गलत करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभिज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ, यानी वो प्रोसेस के बारे में पता हो कैसे होगा। ठीक है? अब क्या रह गया? आज का इंग्लिश रहेगा लाखों में एक। लाखों में एक बोलना हो दिव्यांशी, लाखों में एक है। लाखों में तो कैसे बोलिएगा? मेरे पिताजी लाखों में एक है, कैसे बोलिएगा? है ना, मेरे पिताजी, मेरी मम्मी करोड़ों में एक है, हजारों में एक है ना, अमर प्रताप जी बाकी में एक है ना। एक बोलना होगा तो कैसे बोलिएगा? बहुत सिंपल है ना। और तुमको खुद बोलना हो, मैं तो बोलता हूँ आई एम द ओनली वन पीस इन द ऑल ओवर यूनिवर्स, ऑल ओवर द। हाँ, और पता भी है क्यों हो, ये पता है, ये भी पता होना चाहिए, खाली बोलने से नहीं होगा मैं नंबर 1 हूँ। क्यों नंबर 1 हूँ भैया? मेरा जवाब है, मैं 2 बजे उठता हूँ। कब उठता हूँ? 2 बजे, संडे हो या मंडे, होली हो या दीपावली, है ना, और जगने पर सोता भी नहीं हूँ, है ना, है कि नहीं है? और फेंक नहीं रहा तो बच्चे प्रूफ है, 60 सोते बच्चे। तो अनु हुआ कि नहीं हुआ? बात नहीं करेंगे। और 24 आवर एक्साइटेड रहता हूँ। क्या रहता हूँ? मूड में। क्या? मूड में। तो आज का इंग्लिश रहा कि लाखों में एक का इंग्लिश क्या होगा? बहुत सिंपल है, बोलो 1 इन अ मिलियन। काम खत्म। 1 इन अ मिलियन, हजारों में एक। 1 इन अ थाउजेंड। थाउजेंड्स नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे, है ना। करोड़, और कैसे बोलेंगे? हजारों में एक। 1 इन अ थाउजेंड, 100। क्लियर हो गया? 1000 हो जाएगा। और अच्छा बताइए, मेरी मम्मी लाखों में एक है, बोलिए। माई मदर इज 1 इन अ लैक्स। मिलियन से बोल सकते हो। आगे बढ़े। क्लियर हो गया? बोलो आई एम इन। अब तुम जानो तुम कम में एक हो, 2 में एक हो, कि 10 में एक हो, कि 100 में एक हो,
कि 5 में 1 हो। मैं तो बोल दिया आई एम 1 in बिलियन। क्या बिलियन, अरबों में 1 हूँ, अरबों में। और ये बोलना चाहिए, और बोलने के बाद अपना क्या हुनर है, क्या स्किल है, उसको फाइंड आउट भी करो। क्या करो कि हमारे में क्या खास, हमारे में क्या खास है। आगे बढ़े, सब कुछ हो गया क्या? चल रिपीट कर रहा हूँ। गेट रेडी, आर यू रेडी? स्टैंड स्टिल, लिसन अप, पे अटेंशन। थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द रामचरितमानस का एक चौपाई बताया गया, सकल पदार्थ यही जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। यानी इसी संसार में सब कुछ सुलभ है, लेकिन वो लोग नहीं पा पाते जो कर्महीन है, कर्महीन है। इसका इंग्लिश बताया गया कि आल ट्रेजर्स आर प्रेजेंट इन विद इन दिस यूनिवर्स, विद इन दिस यूनिवर्स, लैकिंग एफर्ट्स दोज फेल टू पजेस देम। आज का इंग्लिश बताया गया, लाखों में 1 का इंग्लिश क्या होगा? 1 in a million। जैसे मेरे पापा लाखों में 1 है, माई फादर इज 1 in a मिलियन। और आज का हिंदी बताया गया, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ का विलोम विज्ञ होगा। क्या अनभिज्ञ क्या होगा? अनभिज्ञ, विज्ञ नहीं अनभिज्ञ। क्या अभिज्ञ मतलब जो जानता हो, अनभिज्ञ का मतलब जो नहीं जानता हो। और आज का जिक्के बताया गया, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, उस प्रक्रिया का क्या नाम है? तो पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से बनाते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।